फैसलाबाद में गदागरों का राज। इंतजामिया गदागरों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। शहर के चौक चौराहों, गली मोहल्लों और पब्लिक मकामात पर गदागरों की भरमार है। आपको आगाह करें, फैसलाबाद में गदागरों का राज है। इंतजामिया गदागरों पर काबू पाने में नाकाम है, जबकि शहर के चौक चौराहों, गली मोहल्लों और पब्लिक मकामात पर गदागरों की भरमार से शहरी तंग आ चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां गदागरों का राज है। इंतजामिया गदागरों पर काबू पाने में नाकाम है और शहर के चौक चौराहों, गली मोहल्लों और पब्लिक मकामात पर गदागरों की भरमार से शहरी तंग आ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अहम शहराएं, कोई ऐसी गली या बाजार या चौक नहीं होगा जहां पे गदागर जो है वो वहां पे मौजूद नहीं होंगे। हर इशारा जो है वहां पे जो है वो गदागर की भरमार है। जैसे ही गाड़ियां वहां पे रुकती है तो एक पूरा ग्रोह जो है वो उस गाड़ी के ऊपर झपट जाता है। उसके बाद जो है एक के बाद एक जो है वो इनसे लोगों से पैसे बटोरता है। इस हवाले से जो है वो शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतजामिया का दावा है कि गदागर को जो है वो उनको वो काबू पा लिया गया, लेकिन ताहाल दिन ब दिन इनकी जो है तादाद में इजाफा दिखाई दे रहा है। शहर का कोई भी चौक हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहां पे ये लोग ना हो। और ये एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि जो ये सिर्फ दिन के टाइम या रात के टाइम नहीं, 24 घंटे जो है वो यहाँ पे अपने पॉइंट पर जो है वो कब्जा जमा के खड़े रहते हैं। शहरी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फिर बताइएगा, ये गदागर जो है बेकारी आपको रोड पे दिखाई देते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, कितना तंग होते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा तंग होते हैं। जब ये बेकारी तो हर टाइम रहते हैं। औरतें भी बहुत ज्यादा हैं जो मांगने वाले आते हैं। इसे कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। इंतजामिया जो है वो खामोश बैठी है। हमें बहुत परेशानी होती है। फैमिली के साथ जब आते हैं हमें बहुत परेशानी होती है। हुकूमत को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि इनका नोटिस ले। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इंतजामिया को चाहिए इसका नोटिस ले। और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो बताइएगा, आप फैमिली के साथ होते हैं, अक्सर दोस्तों के साथ, ये चौक में अक्सर जो है बेकारी वहाँ पे बड़े मौजूद होते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी सर जनाब, हम जब यहाँ से जा रहे होते हैं शहरों पे अमूमन खड़े होते हैं बेकारी वगैरह, जिनकी वजह से अमूमन ट्रैफिक का भी हमें मसला होता है और इनकी वजह से बड़ी तंगी होती है। अमूमन यहाँ पे काफ़ी ऐसे ढोंगी टाइप के भी होते हैं कि जिनका इस तरह का होता नहीं साहब, वो आकर खड़े होते हैं और काफ़ी लोगों का इस तरह का मसला करते होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इनका कोई बंदोबस्त करें और इनके खिलाफ कोई इस तरह की बात की जाए कि ताकि ये जो इनके है इसमें कमो पेशी हो और थोड़े जो हमारी ट्रैफिक का या सिटीजनशिप है उनको थोड़ा इसका रिलीफ हासिल हो। जी बिल्कुल, रिलीफ हासिल हो। इस हवाले से जो शहरियों ने कहा है कि हुकूमत जो है इनके खिलाफ एक्शन करे। इस हवाले से मैंने भी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें जो है मैं खुद एक गदागर बन के जो है वो वहाँ पे गया, तो उसके बाद जो है लोग सिर्फ हुलिया देखने के बाद जो है वो पैसे दे रहे हैं। लेकिन मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी अपना हुलिया जो है वो बदले, उसके बाद किसी भी जगह पे जाके बैठ सकता है और उसको जो है वो पैसे अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जिसकी बिना पर जो है वो जो महकमे है, जिला इंतजामिया है, जिनके ये दावे हैं कि गदागर को काबू पा लिया जाए, लेकिन ताहाल हर चौक में पूरा एक माफिया बना हुआ है जहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता। जी अच्छा अली रजा, ये बताइएगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि शहर के चौक चौराहों, गली मोहल्लों और पब्लिक मकामात पर गदागरों की भरमार है, लेकिन इस हवाले से जिला इंतजामिया और हुकूमत कोई इकदाम क्यों नहीं करती? जी बिल्कुल, ये सवालिया निशान है इंतजामिया की जान से कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। बाकायदा तौर पर जो निगरान सेंटर में वहां पे एक अदारा बनाया गया है जिनका काम है कि इनको पकड़ना है और उसके बाद जो है गिरफ्तार करना, लेकिन ना तो वो रोड पे नजर आते हैं, लेकिन गदागर जो बेकारी है उनकी बड़ी तादाद जो है वो रोडों में नजर आती है। मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी चौक ऐसा नहीं होगा जहां पे ये लोग नहीं होंगे। मतलब अगर मैं मिलर चौक में यहाँ पे मौजूद हूँ तो अभी वहां पे अगर जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा तादाद जो है वो खवातीन, बच्चे जो है उनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक मुकम्मल तौर पर माफिया है, पॉइंट बना लिए गए हैं कि आप इस एरिया में काम करेंगे, हम दूसरे एरिया पे काम करेंगे। इशारे जो हैं वो दे दिए गए हैं कि आप इस इशारे पे काम करेंगे, हम दूसरे इशारे पे। मतलब जो जिन लोगों ने इन पर काबू पाना है वो शायद उनको नजर नहीं आते, लेकिन शहरी जिस जगह पे भी मौजूद होते हैं, जहां भी जाते हैं, खाने का रेस्टोरेंट हो, बेशक यहाँ पे जो फैमिली के साथ कहीं रास्ते पे जा रहे हो, ये लोग जो है वो झपट जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको प्रोफेशनल बना दिया गया है, वो उनके पास जाके घंटा 15-15 मिनट जो है वो उनके पास खड़े रहते हैं जब तक उनको
पैसे नहीं मिलते वो उनकी जान नहीं छोड़ते। तो शहरियों ने भी यही मुतालबा किया है कि जो इसके मुतलका जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि जो है वो शहरी पुरसुकून हो सके। वो इंतजामिया का ये दावा वही बात है कि दावे होते हैं कि जी हम इन पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है वो काबू पा लिया गया है, लेकिन बात वही है, स्टेशन चौक हो, लारी अड्डा हो या बस स्टैंड हो, किसी भी जगह जो है वो वहां पे गदागर की भरमार है। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया और हुकूमत गदागरों पर काबू पाने में नाकाम है। बहुत शुक्रिया अली रजा, आपने हमें आगाह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां गदागरों का राज है। इंतजामिया गदागरों पर काबू पाने में नाकाम है, जबकि शहर के चौक चौराहों और गली मोहल्लों और पब्लिक मकामात पर गदागरों की भरमार से शहरी भी तंग आ चुके हैं। जंग की मसरूफ तरीन शाहराह पुराना चिन्योट रोड फंड्स की अदम फराहमी के बायस मरम्मती काम से महरूम है। जाबजा गहरे घड़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। शहरियों का इंतजामिया से फौरी मरम्मती काम के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग की पुरानी चिन्योट रोड का शुमार जंग की मसरूफ तरीन शाहराहों में होता है। ये रोड जो है वो जंग को चिन्योट से मिलाने के अलावा जो है वो दीगर जो है बड़ी गुंजान आबादियों को तक भी रास्ता जो है इस रोड से जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ पे ट्रैफिक भी होती है, तमाम फंड्स ना मिलने के बायस अरसा दराज से इस रोड का मुरम्मती काम मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके बायस जो है वो गड़े जो है जा बजा जो है यहाँ सड़क पर मौजूद हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वजह से में शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे तो बताएगा। जी बिल्कुल, ये जंग की मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक है और ये काफ़ी अरसे से, हम कितने सालों से देख रहे हैं इसकी ये हालत ख़राब है। कोई ना फंड जारी कर रहा है ना कुछ कर रहा है, जगह जगह पे खड्डे हैं, जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है, आते जाते मुश्किलात का सामना होता है। जब बारिश होती है तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करके इसके फंड जारी करें और उसके मुरम्मत का काम जारी करें। शहरियों का कहना है कि बारिशों के दौरान जो है ये सड़क जो है तालाब का मंजर पेश करने लगती है। सड़क पे जा टूट फूट का शिकार है। फंड जारी न होने की वजह से अरसा दराज से तरक्याती काम मुमकिन नहीं हो पाया। शहरियों की जाने से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया फौरी तौर पर फंड जारी करे ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी फंड जारी करने का मुतालबा किया है। अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तानी मैनचेस्टर की फिजा मुल्क भर में आलूदा तरीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। शहर भर में धुएं के जर्रात फिजा में मौजूद और सांस लेना दुश्वार हो चुका है। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तानी मैनचेस्टर की फिजा मुल्क भर में आलूदा तरीन हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया, जबकि शहर भर में धुएं के जरात फिजा में मौजूद है। सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। पाकिस्तानी मैनचेस्टर की फिजा मुल्क भर में आलूदा तरीन हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी तजावुज कर चुका है, जबकि शहर भर में धुएं के जरात फिजा में मौजूद है। सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। और यहां आपको बताएं, महकमा ज़राअत का माहौल दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ा फैसला। महकमा ज़राअत तोसी के अलावा तमाम ज़ैली महकमों को स्मोक फैलाने वाले काश्तकारों के खिलाफ इस्तगासा दायर करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जंग समेत सूबा भर में महकमा ज़राअत की जानिब से माहौल दुश्मन अनासर के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। सेक्रेटरी ज़राअत ने महकमा ज़राअत तोसी के अलावा ज़राअत के तमाम ज़ैली महकमों को स्मोक फैलाने वाले काश्तकारों के खिलाफ इस्तगासा दायर करने के अहकामात जारी कर दिए। प्लांट प्रोटेक्शन, वाटर मैनेजमेंट, सोइल लेबॉर्ट्री समेत तमाम महकमों के ऑफिसर्स और ऑफिशियल को भी फील्ड में निकलने के हुक्म जारी किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी अख्तर हुसैन के मुताबिक जिला भर में 27 काश्तकारों के खिलाफ इस्तगासा दायर किए गए, जबकि 7 काश्तकारों पर FIR भी करवा दी गई है। माहौल दोस्त ज़िगज़ैग भट्टे कैसे काम करते हैं? कच्ची ईंटें बनने से लेकर पकने तक का अमल कैसे मुकम्मल होता है? ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी कैसे कोयले की बचत करती है? कैसे ये माहौल को मुतासिर नहीं करती? ये रिपोर्ट देखिए। माहौल दोस्त ज़िगज़ैग भट्टे कैसे काम करते हैं? ईंटें कैसे तैयार होती हैं? आइए आपको दिखाते हैं। मशीन की गुंदी हुई मिट्टी पत्थरों पास पहुंचती है और इस मिट्टी को इन सांचों में ढालते हुए एक एक ईंट तैयार की जाती है। पुराने भट्टों की तली पर कच्ची ईंटों की भराई या गेड़ इस अंदाज में लगाया जाता है कि धुआं ईंटों से सीधा ट्रंच और फिर चिमनी में चला जाता है, जिससे धुआं स्याह होता है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर यह टेक्नोलॉजी है कि जिसमें हवा को डायरेक्ट बाहर खारिज करने से रोका जाता है। इस टेक्नोलॉजी के तहत एक तो
इन दोनों तहों का दरमियानी फासला 9 इंच से कम करके 4 इंच किया गया है। इसके साथ साथ जो इन चैम्बर से हवा गुजरती है उसको ये मुकम्मल बंद लगा के रोक दिया गया है। नए भट्टों की तली पर कच्ची ईंटें जिगजैग अंदाज में लगाई जाती हैं। धुआं बिलवास्ता ट्रंच में जाने की बजाय जिगजैग अंदाज में लगी ईंटों से बार बार टकराता है, जिससे गंदे जर्रात ईंटों से लगकर ईंट का हिस्सा बन जाते हैं। जिगजैग टेक्नोलॉजी में लाखों ईंटों को गोल तली की बजाय चौकोर शक्ल में लगाकर ऊपर से भट्टे की पकी मिट्टी से ढांप दिया जाता है। चौकोर अंदाज में धुएं की हरकत आसान होती है। तीसरा बुनियादी फर्क इसमें पिसा हुआ कोयला डाला जाता है, जो फौरी आग पकड़ता है और धुआं पैदा नहीं करता। पिसा हुआ कोयला तली पर तह लगी ईंटों के गेड़ के माबैन मौजूद खला में डाला जाता है। कच्ची ईंटों के माबैन ये आग इस कदर शदीद होती है कि ईंटें पककर पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। जिगजैग भट्टे में 30% तक कोयले की बचत होती है। धुआं भी सया नहीं होता, जबकि पैदावार भी 2 गुना तक बढ़ जाती है। कोयला बारीक करके देते हैं और जल्दी जल जाता है। उसमें अंदर तक ईंट के अंदर तक हीट चले जाती है, ईंट की पकाई अच्छी हो जाती है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टे हैं उन पे खर्चा भी ज़्यादा आता है और इन पे खर्चा भी कम आता है और उनकी ईंट अच्छी नहीं होती, इनकी ईंट अच्छी बनती है, उससे ईंट की पकाई ज़्यादा होती है। जिगजैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टों से हासिल होने वाली ईंटें ज्यादा मयारी हैं, जबकि दोम ईंट और तिड़क ईंट की मिकदार भी 30% से कम होकर सिर्फ 15% रह जाती है, जिससे मालिकान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और माहौल को भी शाइस्ता रख सकते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से कपास के मुतालिक सीजन मैनेजमेंट पर अमल पैरा होने के मुतालिक आगाह कर दिया गया है। मौसर हिकमत अमली से गुलाबी सूंडी से महफूज रहा जा सकता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, महकमा ज़राअत तौसीह की जानिब से कपास की ऑफ मैनेजमेंट तैयारियों के हवाले से कहा गया है काश्तकारों को कि यहाँ पर जो कपास है वो मौसम सरमा में जो गुलाबी सुंडी का कीड़ा है वो सरमाई नींद में चला जाता है और ये दर्जा हरारत पर डिपेंड करता है। इसमें अगर दर्जा हरारत का फ़ायदा उठाते हुए किसानों की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जाएँ, जिसमें उसकी जो कपास की छड़ी है उसको काट दिया जाए, यहाँ पर रूटा फेर दिया जाए और उसके अलावा जो टींदे बाकी बच चुके हैं उनको तलफ किया जाए और उसके बाद रूटा फेरा जाता है, तो इस तरह से भी जो लार्वा है वो तलफ हो जाता है। और फिर इसमें जो भेड़ बकरियां चरा दी जाएं तो वो भी जब टींडों को खाती हैं तो ये लार्वे तलफ हो जाते हैं, क्योंकि ये जब सरमाई नींद में चला जाता है फिर इसके बाद जो लार्वा है वो दोबारा से सुंडी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें अगर उनकी छड़ी को काटा जाए, बर वक्त टींडा तलफ किया जाए और उसके अलावा जो यहाँ पर भेड़ बकरियां चरा दी जाएँ तो ये यकीनन ऐसे इकदाम हैं जिनसे जो कपास की गुलाबी सुंडी है उससे महफूज रहा जा सकता है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें, सोने की कीमत में इजाफा जारी है। फी तोला सोना 500 रुपये इजाफे के बाद 1,12,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 96,450 रुपये हो गई। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में 500 रुपये एक बार फिर इजाफा हो चुका है, जिसके बाद फ़ी तोला सोना जो है 1,12,500 का हो चुका है। 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो 10 ग्राम सोने की कीमत में 30 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 96,450 रुपये हो चुकी है। पहले सोने की कीमत 1,11,000 रुपये तक आई थी, जिसके बाद सराफा मार्केट में जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जानिब से तसल्ली का इजहार किया जा रहा था कि अब ग्राहक जो है मार्केट का रुख करना शुरू हो चुके हैं। और अब मार्केट की क्या सूरत हाल है और सोना किस रेट पर लिया जा रहा है और अगर बेचना है सोना तो वो किस रेट पर बेच रहे हैं। कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी कामरान भाई, बताइएगा, सोना जो आप बेच रहे हैं वो 1,12,000 रुपये 12,500 में दिया जा रहा है और जो आप खरीद रहे हैं उसका क्या रेट चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हाजिर रेट है 500 रुपया फिर इजाफा हो गया है परसों की निस्बत। आज मार्केट में इक्का दुक्का कस्टमर निकला ज़रूर है। 1,12,500 रुपये में हम सेल कर रहे हैं और 1,11,500 में हम वापस ले रहे हैं गोल्ड में। 1,000 रुपये का डिफरेंस है मार्केट में, लेकिन रेट की कमी बेशी की वजह से बस ऐसे ही है, जो भी समझ लें।
जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। रेट की जो कमी पेशी है, रेट जब ऊपर और नीचे जाता है तो उसकी वजह से जो खरीदार हैं वो कशमकश का शिकार रहते हैं, और जो सोने का लेने का रेट है वो 1,11,500 सराफा मार्केट में आज का जो रेट है वो चल रहा है। हमें इसके अपडेट बाद करने के लिए। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हफ्ता रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने पर तबादला ख्याल किया गया। डीसी उमर जावेद कहते हैं पूरा हफ्ता तकरीबात मनाई जाएंगी। हर तहसील में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस होंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत जो है इजलास हुआ है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के सरबराहान मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से जो जारी करदा शान रहमतुल आलमीन के हवाले से जो तकरीबात बताई गई हैं उस हवाले से जायज़ा लिया गया। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद भी हैं, उससे बात भी करें। उमर साहब, क्या क्या तकरीबात होंगी और कब से शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि ये हफ्ता जो है हमारी हुकूमत की जानिब से भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इज़हार के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं कि हफ्ता हमने पूरा शान रहमतुल आलमीन के सिलसिले में मनाना है। वो 16 से लेकर 22 तक अगला पूरा हफ्ता जो होगा हम इसके अंदर मुख्तलिफ तकारीब करेंगे, जिसमें क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होंगे, महफिल होंगी, उसके अलावा नात के कॉम्पिटिशन्स होंगे, कैलीग्राफी और जो भी हमारे और मिसलेनियस एक्टिविटीज़ होंगी वो इसके अंदर हम प्लान करेंगे। एक परफॉर्मा शेयर किया गया है जिसके अंदर लाहौर के अंदर जो तकरीबात हो रही हैं उनको हमारे साथ शेयर किया गया है और कहा गया कि इसी तरीके की या इससे बढ़कर जो हैं वो एक्टिविटीज़ हर ज़िला करेगा। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हमने आज तमाम जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और डीसीज़ हैं वो मौजूद थे और उनको बताया गया है बेहतरीन किस्म का इंतजामात किए जाएंगे और इसको बिल्कुल पुरजोश तरीके से मनाया जाए। अच्छा उमर साहब, ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगी या ज़िले इंतज़ामिया मुश्तरका तौर पर एक तकरीब करेगी जिसमें ये सब कुछ होगा? जी, इसमें पूरे ज़िले के अंदर इसको प्लान करेंगे और इसमें एक दिन एक चीज़ को प्लान किया जाएगा और उसको सिलेक्ट किया जाएगा लोकेशन के लिहाज से कि किधर वो किस तरह होगा। इसको हम प्लान करेंगे ताकि पूरे ज़िले के अंदर इसकी जो फुटप्रिंट है वो नज़र आए और हर जगह जो है वो इसकी जो अहमियत है, जो गवर्नमेंट का इसमें मोटिवेशन है और जो मोटिव है उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हर एक कोने के अंदर जाकर ये फंक्शंस हों और हर नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ जो है ना वो विजिबल होनी चाहिए और उसको इंश्योर करवाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की है, उनका कहना है कि भरपूर अंदाज से इस हफ्ते को मनाया जाएगा जिस तरह से हुकूमत की जानिब से जो हदायत की गई है। जो उनकी जानिब से हदायत करदा जो प्रोग्राम है उसके तहत ही प्रोग्राम कराए जाएंगे और तमाम ज़िले भर के हर मुकामात पर तकरीबात होंगी। जिस हवाले से तमाम बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लूटने वाले मुतहरिक हो जाएं। 5 साल में पाकिस्तान भर में 36,000 से ज़ायद शिकायत रजिस्टर्ड हुई हैं, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने शिकायत के इंदराज के लिए नंबर दर्ज कर दिए हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना बहरान के दौरान हुकूमत की जानिब से आम शहरियों को और ख़ुसूसन वो शहरी जिनके पास रोज़गार के मौके नहीं थे उनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए रजिस्टर भी किया गया और उनके लिए माली इमदाद भी दी गई। लेकिन इस वक्त जो है वो जालसाज या इस तरह के वो अफराद जो कि फ्रॉड के ज़रिए आम आवाम को लूट रहे हैं उनकी मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएँ और पैसे लें। इस हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक राब्ता नंबर भी दिया गया है कि अगर इस तरह की शिकायत मौसूल हों फौरी उसके ऊपर राब्ता किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर साजिदा मंजूर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम, ये बताइएगा किस हद तक शिकायत इस हवाले से रजिस्टर्ड हुई हैं और आपकी जानिब से इस वक्त क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी, पिछले 6 सालों में तकरीबन 36,000 से ज़्यादा हमें शिकायत मौसूल हुई हैं, जिससे हमने मुतल्लिका टेलीकॉम कंपनियों को में रजिस्टर करवाया और उन नंबरों को ब्लॉक करवाया है। और इस सिलसिले में हमने हमारी जो चेयरपर्सन सानिया निश्तर हैं उन्होंने भी मतलब एक पैगाम दिया कि ऐसे लोग इस तरह के मैसेजेस या फ्रॉड में ना आए जिसमें BISP या एहसास कफालत का नाम लिया गया हो, उन मैसेजेस में किसी किस्म की रकम का इनामी रकम का बताया गया हो और कॉल करने के लिए कहा गया हो। तो इस सिलसिले में कुछ नंबर्स दिए हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं स्क्रीन पर। इन नंबर्स पर आप कॉल करके ऐसे मैसेजेस को रिकॉर्ड कराएं ताकि इन तमाम मैसेजेस को और इन लोगों का सदुपयोग किया जा सके। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस वक्त भी एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन कहीं पे हो रही है? एहसास कफालत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन हो रही है फैसलाबाद में अल्फत स्पोर्ट कम्प्लेक्स में और ज़िला कौंसिल में।
इन 2 जगहों पर हो रही है, इसके अलावा कहीं नहीं हो रही है। और डोर टू डोर इस टाइम फैसलाबाद में नहीं हो रही है। इसलिए किसी किस्म की ऐसे लोग जो इलाकों में जाकर के हम एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन करने आते हैं, आपसे कुछ पैसों का तकाजा करके कि हम आपके पैसे लगवा देते हैं, तो उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको फौरी हमारे दफ्तर से रब्ता करना चाहिए। जी बिल्कुल, सलीमी चौक से मुल्हिका इलाके में ऑफिस भी मौजूद है और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि अल-फतेह कम्प्लेक्स में और इसके साथ साथ ज़िला कौंसल में जो है इसकी रजिस्ट्रेशन अभी जारी है। ऐसे अफराद जो कि समझते हैं कि वो मुस्तहिक हैं, वो सिर्फ इन 2 दफातर में रब्ता करें। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और जिला कौंसल के सामने गैर कानूनी पार्किंग खत्म न की जा सकी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू के अहकामात भी गैर कानूनी पार्किंग माफिया को लगाम डालने में नाकाम हो गए। वसीम अहमद रिपोर्ट करेंगे। जंग में कमिश्नर ऑफिस और जिला कौंसल के सामने गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है, जिसे खत्म कराने के लिए म्युनिसिपल कमेटी और तहसील कौंसल नाकाम नजर आती है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को मुतादिद बार गैर कानूनी पार्किंग खत्म कराने का कहा गया, मगर कोई इकदाम ना हो सके। मैं मतलब कि जो भी है इनकी इंतजामिया, उनसे इल्तिजा करूंगा पार्किंग यहाँ से खत्म करके किसी और जगह पे हो, ताकि ये जो है ना रोड खुला हो जाए। यहाँ पार्किंग बहुत रश हो जाता है, गुजरने का बड़ा मसला बन रहा है, तो वो बहुत दुश्वारी हो रही है। हुकूमत को चाहिए ये इनकी कोई पार्किंग का सही इंतजाम करे। जिदा कि जी कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई करे जेड़ा इहदा इंतजाम बड़ा अच्छा करें। डिप्टी कमिश्नर ने झंग पुलिस को गैर कानूनी पार्किंग खत्म कराने के लिए खुतूत लिखे, लेकिन अमली इकदाम न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना के पोल्ट्री सनत पर भी वार। ब्रायलर गोश्त 323 रुपए किलो, जबकि अंडे 168 रुपए दर्जन तक जा पहुंचे। कारोबार से मुंसलिक अफराद ने मलबा कोरोना वायरस पर डाल दिया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। इसके मोहलक वार जारी, 70% तक जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के शेड्स है बंद हो चुके हैं। वजूहात क्या हैं, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस पोल्ट्री सनत पर बम बनकर गिरा। लॉकडाउन के नफाज से ब्रायलर की मांग में कमी आई थी, जिसकी वजह से नया माल नहीं डाला गया। ब्रायलर लेने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि मजबूरी की वजह से खरीदारी करना पड़ती है। मुर्गी लेने आए हैं, महंगी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, अब जरूरत है, लेनी तो है ही। ये तो अब चाहिए इनको रेट कम करें। पोल्ट्री सनत से वाबस्ता दुकानदारों का कहना है कि कारोबार मुतासिर हो रहा है, हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। शेड मालकन का कहना है कि कोरोना के दौरान 70% से ज्यादा शेड बंद हो गए हैं। एसोसिएशन ओहदेदारान के मुताबिक बैकअप न होने से ब्रायलर और अंडे महंगे हुए हैं। ताहम सर्दी बढ़ते ही कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। मुर्गी के फार्मर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, और मज़ीद जो है आप देखें कि जो सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसके अंदर अंडों की और गोश्त की जो किल्लत भी हो जाती है, और उसकी वजह से जो है अंडों का रेट जो है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।